हेलो एवरीवन। सो आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है एल्टी फूड्स। एल्टी फूड्स इसका कि इंडिया में बहुत सारे दावत के ब्रांड नेम से जो उसके राइस पैकेज राइस आते हैं बासमती राइस वो सेल करते हैं। तो आप सबने उसका नाम सुना ही होगा, अमिताभ बच्चन जी उसका ऐड करते हैं। सो ऑब्वियसली हमने देखा भी होगा कई बार टीवी में, उनका ऐड भी देखा होगा। सो हमने कंपनी क्यों ली है? कंपनी इसलिए ली है हमने क्योंकि लाइक दे सेल इनटू राइस विच इज लाइक कमोडिटी। राइस एक कमोडिटी है एंड बट उनके पैकेज्ड फूड्स आते हैं। सो दे आर इनटू एफएमसीजी। अब कंपनी जो है वो अपने एफएमसीजी पीयर्स के कंपैरिजन में दे आर लाइक अवेलेबल एट सिग्निफिकेंट डिस्काउंट, जबकि कंपनी के ग्रोथ रेट्स और एफएमसीजी प्लेयर्स से बहुत ज्यादा हैं। हाँ। सो हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि एफएमसीजी प्लेयर से डिस्काउंट पर अवेलेबल है तो क्या ये अच्छा बाय है नहीं है, और अगर वो कमोडिटी बिजनेसेस जो हैं, जो दूसरे कमोडिटी बिजनेस है उनसे शायद ज़्यादा प्रीमियम पर अवेलेबल है। सो लाइक इट्स स्टैंडिंग बिटवीन एफएमसीजी और कमोडिटी बिजनेसेस की तरफ, मोर टुवर्ड टिल्टेड टुवर्ड्स कमोडिटी बिजनेस। सो कैन वी स्टिल लुक एट द बिजनेस करके उन बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। एज यूजुअल कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इन्फ्लुएंस भी नहीं होना, इट्स ओनली फॉर एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन पर्पज। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंडस्ट्री ओवरव्यू हम देखते हैं। जो ग्लोबल राइस मार्केट है वो पूरा $376 बिलियन का है। उसमें से जो बासमती का है मार्केट, बासमती राइस का स्पेसिफिकली, वो केवल 4% है आउट ऑफ दैट। नाउ जो उसमें से 4% है उसमें से भी इंडिया जो है वो मेजर एक्सपोर्टर है बासमती राइस का। लाइक अप्रोक्सीमेटली 70% के अराउंड जो बासमती राइस है वो इंडिया एक्सपोर्ट करता है। एंड द सेकेंड कंट्री, इफ एनीवन कैन गेस, मे बी दे कैन पुट इट इन द कमेंट्स, दैट इज पाकिस्तान। राइट। सो पाकिस्तान ग्लोबल बासमती राइस एक्सपोर्ट में अप्रोक्सीमेटली 20% होल्ड करता है। सो बासमती राइस का जो CAGR है 24 से लेकर 32 तक, एक्सपेक्टेड कि वो 9% से बढ़ेगा। उसमें भी जो पैकेज्ड वाला है वो 11% से बढ़ेगा। एंड ऑल द मोर रीजंस क्योंकि हमारा जैसे जैसे लोगों में ज़्यादा एजुकेशन आएगी और जैसे जैसे हमारे हम इंडियंस ही बाहर जाएंगे, क्योंकि हम इंडियंस ज़्यादातर राइस के आइटम्स खा रहे हैं, और हमारा जैसे जैसे इनकम लेवल ग्रो होगा वैसे वैसे हम पैकेज फूड्स की तरफ जाएंगे rather than कि हम जो खुला हुआ चावल होता है वो खरीदने के जगह। ठीक है। सो 70% जो इंडिया का बासमती है वो मिडल ईस्ट को ले जाता है, जिसमें भी सऊदी जो है वो सबसे बड़ा है। अप्रोक्सीमेटली उस 70% में से भी 20% जो है वो सऊदी ही कंज्यूम करता है केवल। इंडस्ट्री डेज इंडस्ट्री में हाई होते हैं, इन्वेंट्री डेज इस इंडस्ट्री में हाई होते हैं। द रीजन बीइंग इज कि चावल की एजिंग करनी पड़ती है उसका कुछ क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। दैट्स थिंग देयर। जो मेजर प्लेयर हैं इंडस्ट्री में वो हैं आपके एलटी फूड्स, KRBL और कोहिनूर। एलटी फूड्स तो जो हम डिस्कस करेंगे, KRBL जिनका इंडिया गेट नाम से प्रोडक्ट्स आते हैं, आप देख सकते हैं उनकी जगह एक बार के लिए। सो कौन कौन से इनके ब्रांड्स हैं रीजन वाइज, जैसे कि हमने बोला है। दावत, जो कि हमने इंडिया में बहुत बार देखा होगा। रॉयल इनका जो ब्रांड है, ये इनका नॉर्थ अमेरिका में, लाइक स्पेसिफिकली यूएस में है। इको लाइफ जो है इनका वो ऑर्गेनिक के लिए है। ऑर्गेनिक चावल अगर किसी को खाना है, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो करके उनको है। गोल्डन स्टार जो है वो भी इनका यूएस में है। इंडस वैली मिडल ईस्ट में है। देव्या, देवाया, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करेंगे, वो भी इंडिया में है। लाइक आप उसको अमेजोन वगैरह में मिलेगा। 817 मेजरली जो है वो कनाडा में चलता है। कारीगरी इनका जो है वो कुछ चिप्स टाइप हैं, लाइक आई ट्राइड सर्चिंग, जो कि शायद यूरोप में मिल रहे हैं। रोजाना अगेन, रोजाना भी इनका एक ब्रांड जो कि इंडिया में मैंने यूज करा है, लाइक यहाँ तक मेरी मेमोरी सर्व करती है, दावत का रोजाना करके भी आता है। ऑर्गेनिक फूड जो इनका लीव, इफ आई एम रीडिंग इट करेक्ट। सो अगेन ऑर्गेनिक फूड ब्रांड जो कि यूरोप में है। वन मोर थिंग आई जस्ट वांटेड टू डिस्क्लोज, ज़्यादातर इस प्रेजेंटेशन का जो कंटेंट है वो या तो मैंने कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से लिया, या फिर मोतीलाल ओसवाल ने एक रिपोर्ट लिखी थी वहां से लिया है। सो आई जस्ट गिव द लिंक फॉर मोतीलाल ओसवाल। I should be giving like credit. I have taken the help from like। सो उसके अलावा क्या है, 85% जो इनका है वो करंटली राइस, बासमती एंड अदर स्पेशलिटी राइस से आता है रेवेन्यू का।
9% जो है वो ऑर्गेनिक फूड से आता है, और 3% अभी तक जो है वो कन्वीनियंस सेगमेंट जो रेडी टू ईट वाला होता है हमारा, जिसमें कि वो कप कप राइस और स्नैक्स और रेडी टू हीट वाले वो जो है उन सारी चीज़ों से आता है। राइट। सो कंपनी बोल रही है कि गोइंग फॉरवर्ड 80% वो जो बासमती राइस एंड अदर स्पेशलिटी राइस का जो सेगमेंट है वहां से रेवेन्यू का वो 80% लेंगे। 10% इन दोनों सेगमेंट से लेंगे, लाइक ऑर्गेनिक फूड से, एंड 10% फ्रॉम आपका रेडी टू हीट और रेडी टू कुक जो है, रेडी टू ईट वाला जो है वहां से आएगा उनका 10%। सो उसके नाउ विल सी कि कंपनी का मार्केट शेयर कितना है किस मार्केट में। तो यूएस में जो टोटल बासमती राइस का कंजम्पशन है उसमें से 50% कंपनी के पास है। इंडिया में 30% के अराउंड है। मिडल ईस्ट में कम है वहाँ का 2.1%, एंड यूरोप में अराउंड 20% है। सो मिडल ईस्ट जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा बासमती का कंजम्पशन करता है वर्ल्ड में, वहां पर कंपनी ने अपने प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए उन्होंने सऊदी अरब की जो कंपनी है, वन ऑफ द कंपनी लाइक सऊदी इन्वेस्टमेंट एंड लाइव स्टॉक कंपनी, SILA, जहां तक मेरी मेमोरी, इफ आई एम राइट, सऊदी इन्वेस्टमेंट एंड लाइव स्टॉक कंपनी में ने एल्टी फूड्स में को 7 to 8% का इक्विटी बाय किया है, इक्विटी लिया है कंपनी ने, सो दैट कि एल्टी फूड्स कैन ग्रो इट्स प्रेजेंस इन सऊदी ऑल्सो। राइट। कहने के लिए, सो दिस आर द सम नंबर्स दैट यू कैन सी नाउ। यूएस से कंपनी का, क्योंकि सबसे बड़ा लाइक 50% ऑफ मार्केट शेयर भी, 39% ऑफ द रेवेन्यू कंपनी का यूएस से आता है, 31% कंपनी का रेवेन्यू इंडिया से आता है, यूरोप से 20%, मिडिल ईस्ट से 6% है अभी तक, जो कंपनी कहती है कि नाउ दे विल बी ट्राइंग टू इंक्रीज इट फ्रॉम इट। तो देन कंपनी के लाइक, ये एक कंपनी के प्रेजेंटेशन से ही लिया है मैंने, जो ये चार्ट है। सो दिस इज लाइक कंपनी में ओवर द इयर्स फ्रॉम FY 26 ऑनवर्ड्स और 24 तक उन्होंने, कंपनी ने हाउ दे हैव इंक्रीज द रेवेन्यू एंड हाउ दे हैव लाइक उनका डेट उन्होंने अपना कम किया है, ROE कंपनी ने इंक्रीज किया है। All those things you can see the company has improved on the financial parameters also, while the company uh, has been like able to improve its margins। आप देख सकते हैं कि ROE कंपनी का 19.2 हो गया। कंपनी सेइंग कि गोइंग फॉरवर्ड हम अपना ROE 20% तक कर सकते हैं ये वहां पर। और इसके अलावा हम अपना जो इबिटा मार्जिन है कंपनी का, जो कि करंटली है 12.6, कंपनी सेइंग लाइक हम 14 to 15% के EBITDA margins भी लेंगे, which are in my views like quite good EBITDA margin, actually double digit EBITDA margin for company like LT Foods, like जो कि majorly commodities को आगे से जाके further package करके and then they are selling, so they're like quite good margins for them। सो मार्जिन एक्सपेंशन जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया 14 to 15% कंपनी करती है, बट व्हाट आर द लीवर्स जहाँ से कंपनी मार्जिन एक्सपेंड कर सकती है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कंपनी ने बोला कि 80% जो है वो फूड जो नॉर्मल वाला है वहाँ से लेंगे, बासमती राइस वाले से, 10% ऑर्गेनिक फूड से लेंगे तो, और 10% जो है वो रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक वाले से लेंगे, जो कि जो दो ऑर्गेनिक एंड रेडी टू ईट रेडी टू कुक जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा लाइक हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं, जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन फर्दर एक्सपेंड हो सकते हैं। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। इसके अलावा ये जो है कंपनी बोलती है कि हमने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे डी मार्ट, ब्लिंकिट, वॉलमार्ट हर जगह पर अवेलेबल हैं उनके जो हैं ये वहाँ पर। So these are some things that company is looking कि next 4 years में how we'll do EBITDA margin 14 to 15%, which I have highlighted here also, right? Now, apart from these things, what I see, जो मैंने इनके पिछले presentations या कॉन कॉल्स पढ़कर what I absorbed कि how what can be the other levers. So as of now, as we know कि Red Sea crisis due to the Israel and Iran war, like जो भी इनका आपस में चल रहा है उसकी वजह से कंपनी हैज टू पे मोर फॉर देयर फ्रेट। फ्रेट के लिए एज ऑफ नाउ कंपनी इज पेइंग 6.6% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, जो कि नॉर्मल केसेस में 4.8% होता है। सो once this all these all war things get settled, so company का approximately 1 to 2% this can help uh, इनको, जो भी इनका यूएस और यूरोप के लिए जा रहा है सामान, इट्स लाइक 70 to 80% ऑफ द टोटल रेवेन्यू जो है वो इस रीजन से आता है। सो दैट विल हेल्प देम सर्टेनली इन फर्दर एक्सपेंडिंग देयर मार्जिन। द सेकंड थिंग इज कंपनी सेइंग कि इसको ईयर में जो प्रोडक्शन है वो हमारा राइस का जो है प्रोडक्शन वो ज़्यादा है, दे एज ऑफ एज पर द कमेंट्री,
So they will be acquiring more rice going forward दिस पर्टिकुलर ईयर में, जिससे कि वो उनके लिए ग्रॉस मार्जिन बढ़ सकते हैं वहाँ पे। ऑल्दो दिस विल बी लाइक एक पर्टिकुलर ईयर के लिए ही हो सकता है जहाँ पे मार्जिन फ्लक्चुएशन, किसी साल में कम भी हो सकता है प्रोडक्शन, सो आपका वहाँ पे हो सकता है। सो वी शुड बी लाइक, इसमें इतना वो नहीं है। बट फ्रेट कॉस्ट इज समथिंग विच इज लाइक कि अभी टेम्पररी है, एंड गोइंग फॉरवर्ड दे कैन इंक्रीज फ्रॉम देयर, राइट। आरटीसी एंड आरटीई विच इज लाइक रेडी टू कुक एंड रेडी टू ईट सेगमेंट्स जो है, जो हमने देखा था वहाँ पे 30 to 35% की ग्रोथ कंपनी को दिख रही है कमिंग फॉरवर्ड, जो कि ज्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हमने अभी देखा था। आरटीई जो है, रेडी टू ईट वाला जो है, वो करंटली जो इट्स लाइक कि अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, बट 3 से 4 साल में वो प्रॉफिटेबल होगा। द अदर थिंग इज दैट कंपनी हैड फायर इनके किसी फैक्ट्री में वहां पर हुआ था, लाइक आई बिलीव 2014 और 15 अराउंड, जो उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने इनका क्लेम डिक्लाइन कर दिया था। देन दे वेंट टू द कोर्ट एंड कंपनी हैड won the cases in the lower court, high court, and now in the supreme court also, and they will be receiving like somewhere around 300 to 400 crores फॉर दैट पर्टिकुलर क्लेम। अप्रोक्सीमेटली ये अमाउंट है, क्योंकि जो अमाउंट आएगा वो उस पर्टिकुलर डेट से इंटरेस्ट के साथ आएगा। सो दिस कैन ऑल्सो बी ड्राइवर। आई एम नॉट वेरी श्योर कि इफ इट इज लाइक ऑलरेडी बी फैक्टर्ड इन द नंबर्स। आप जाके लाइक खुद थोड़ा बहुत एनालाइज करेंगे, सो यू विल ऑल्सो गेट एन आइडिया। और कंपनी बोल रही है अभी ग्रोथ के लिए 10 to 11% दे विल बी डूइंग वॉल्यूम ग्रोथ, एंड देन देयर विल बी सम प्राइस इंक्रीज, एंड अगर वो हायर सेगमेंट में जाते हैं सो उनके मार्जिन्स वगैरह इंक्रीज होते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है वहाँ पर। what are the downside risk here? Downside risk is fluctuation in raw material prices, like क्योंकि जो राइस है उसके प्राइसेस कभी ज्यादा हो सकते हैं, कभी कम हो सकते हैं, and then their gross margins will get impacted because of that disruption in supply chain. So what has happened, यूएस ने जितना एशिया से आने वाले उनके कुछ तो सोयाबीन थे उन पे कुछ सैंक्शंस किए, जिसकी वजह से उनके जो सोयाबीन प्रोडक्ट्स थे वहाँ पे उस कंपनी जो सप्लाई करी थी उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया, आई बिलीव सो। सो उसमें they face challenges there. So company what they did is like they start sourcing from Uganda. सो ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन कि सप्लाई चेन में कहीं किसी एक रीजन में अगर नहीं हो पाया, समथिंग लाइक दैट। द रेड सी क्राइसिस इज करंटली गोइंग ऑन, उसकी वजह से भी हो सकता है। लाइक रेगुलेटरी चैलेंजेस, जैसे मैंने अभी बोला कि यूएस में है। बीच में लाइक लास्ट ईयर इंडियन गवर्नमेंट ने बोला बासमती को छोड़कर कोई भी राइस आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, एंड देन दे डिसाइडेड द मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइसेस आल्सो, राइट। सो ऑल दोस थिंग्स कैन हैपन विद दिस काइंड ऑफ बिजनेसेस। क्लाइमेटिक चेंजेस, जैसे कि राइस जो पैडी का क्रॉप है उसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। सो इट में हैपन कि गवर्नमेंट कैन कम फॉरवर्ड एंड दे विल से कि भाई जो हम एमएसपी है वो नहीं देंगे। वंस एमएसपी अगर गवर्नमेंट देने से मना कर देती है, सो उसके बाद द फार्मर्स विल बी डीमोटिवेटेड कि भाई हम पैडी क्यों करना चाहिए, व्हाई शुड आई ग्रो पैडी, राइट। उस केस में पैडी का कॉस्ट ही बढ़ जाएगा बासमती राइस का जो होगा अल्टीमेटली। इंटेंसिफाइड कंपटीशन, चावल ग्रो करना तो आसान है, चावल बेचना भी आसान है, एज वी ऑल नो। ऑल्दो दैट टफ टू मेक अ ब्रांड। चावल बनाना और चावल बेचना आसान है, लेकिन ब्रांड्स बनाना टफ है। सो दिस इज वेरी वेरी शॉर्ट में जो कंपनी के बारे में था। अब नाउ यू हैव टू डिसाइड लाइक कंपनी इज अवेलेबल समवेयर अप्रोक्सीमेटली 20 के प्राइस मल्टीपल पे कंपनी अवेलेबल होगी। अगर कंपनी 11-12% से ग्रो कर सकती है, 14-15% से, लाइक 11-12% से वॉल्यूम ग्रोथ कर रही है, देयर विल बी सम प्राइस और मार्जिन्स वाले प्रोडक्ट, हाई मार्जिन्स वाले प्रोडक्ट्स होंगे। सो अगर कंपनी 14-15% से रेवेन्यू ग्रो कर सकती है, विच इज लाइक 20% आरओई कंपनी, आई एम नॉट सेइंग that they should get somewhere around multiples of those FMCG companies are getting, but we should also see if these companies should get, can they re-rate, or they're available at they can be like a further grower at least। जो अगर वो रीरेट होके ऊपर नहीं जाएगा उनका मल्टीपल, तो नीचे भी नहीं जाएगा, द चांसेस ऑफ देयर डी रेटिंग आर ऑल्सो वेरी लो, राइट। सो it is more of like if their revenue is growing at 15%, and then profit margin we assume like in the same like अगर margin expansion grows 17 16 17 18% margins grow करेंगे, लास्ट में पैट जो है grow करेगा 16 17 18% से। So then the company, if they don't derate from here, so they can still multiply by like with the same amount.
So that's what the assumption, and I thought I was sharing this with you because the company is like available at good valuation, and there's a lot of thing that people think that is, oh, it's a commodity business or it's an FMCG business. So that's how I thought of sharing. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो so प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग.